चलिए आज देखिए डिवाइजर एंड फैक्टर का जो है आज जो है सम ऑफ क्या चलेगा रेसिप्रोकल। क्या चलेगा सम ऑफ रेसिप्रोकल। फैक्टर एंड डिवाइजर का जो इससे पहले आप लोग को बताए दिए थे सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, तीनों बता दिए थे। आज चलेगा रेसिप्रोकल माने कि व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रमों का योग क्या होगा चलिए वो देखिए। एसएससी रेलवे और बैंकिंग के लिए जो है अच्छे से तैयारी करवाएगा। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, आगे देखते रहिए। चलिए आगे देखिए। चलिए देखिए तो यहाँ पे रेसिप्रोकल का जो है सम ऑफ रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल व्युत्क्रमों का योग, सम ऑफ क्या चीज़ रेसिप्रोकल। चलिए देखिए, चलिए यहाँ पे देखिए तो सम ऑफ रेसिप्रोकल क्या कर रहा है व्युत्क्रमों का योग। इससे पहले क्या क्या बताए थे सम ऑफ फैक्टर बताए थे आप लोग को। आज जो है चलेगा सम ऑफ रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का योग कैसे निकालेंगे सबसे पहले देखिए। चलिए यहाँ पे देखिए तो एक संख्या 40 ले लीजिए, 40 का ऑल फैक्टर ले लीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए अच्छा से देखिए, उसके बाद जो है समझ चलेगा। 40 का जो है ऑल फैक्टर क्या क्या हो जाएगा। 40 का ऑल फैक्टर क्या क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5, 8, 10 हो जाएगा, उसके बाद 20 हो जाएगा, उसके बाद जो है 40 हो जाएगा। ये जो है इसका जो है फैक्टर निकल जाएगा। क्या क्या निकल जाएगा इसका जो है ये फैक्टर निकल जाएगा। चलिए अब इसमें क्या पूछ रहा है इसी पे एक क्वेश्चन ले लीजिए। क्या लेना है 40 के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। क्या चीज़ व्युत्क्रमों का योग कितना का 40 का व्युत्क्रमों का योग क्या होगा वही पूछ रहा है। 40 के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा वही पूछ रहा है। चलिए इसमें देखिए इसमें क्या करना है व्युत्क्रमों का सम ऑफ रेसिप्रोकल यही पूछ रहा है। व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है रेसिप्रोकल। चलिए देखिए इसका जो है व्युत्क्रमों का योग निकालने के लिए सम ऑफ रेसिप्रोकल क्या चीज़ सम ऑफ रेसिप्रोकल। चलिए देखिए ये आपका जो है संख्या हो गया। इसको रेसिप्रोकल माने कि व्युत्क्रमों में लिखने के लिए इसको जो है बटे में लिखा जाएगा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4। 5 को क्या लिखिए जा 1/4, उसके बाद 1/5 प्लस 1/8 प्लस 1/10 1/20 प्लस 1/40। चलिए इसको जो अभी निकालने के लिए जो आप जो है ये छोटा संख्या है तो ऐसे करके आप जो है निकाल लीजिएगा। आसानी तरीका से ऐसे कर भी आप लोग जो है निकाल सकते हैं। चलिए इसका जो है एलसीएम लीजिए, सबको अगर एलसीएम लीजिएगा तो 40 निकल कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 1 गुना 40 तो 40, फिर 2 गुना 2 भगा दीजिएगा तो 20 हो जाएगा। उसके बाद 4 से भगा दीजिए कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। उसके बाद 5 से दीजिएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद 5 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर जो है 10 भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर जो 20 में 40 में भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20 दूना 40। ये यहाँ पे गलती हो गया 5 8 40 कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 8 40। यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 40 20 10 8 पंजे 40 5 10 दूना 20। यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो गया है। 10 दाम 20 20 दूने 10 चौके 40 हो जाएगा। यहाँ पे 4 यहाँ पे हो जाएगा 20 दूनी 40 हो जाएगा। उसके बाद 40 का 40। अब ये सबको जोड़िएगा, इस सब को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 40 20 60 70 70 80 5 89 1 90 बटे कितना हो जाएगा 90/40। चलिए इसको जो काटिएगा कितना हो जाएगा 9/4।
कितना हो जाएगा 9/4। इसको जो हाथ से हल कीजिएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, इतना जो है इसका आंसर कितना निकल जाएगा, इतना जो है इसका आंसर निकल जाएगा। चलिए देख लीजिए, ये छोटा संख्या था, आप लोग जो आसानी तरीका से इसको जो है आप लोग निकाल लिए। इसे बड़ा संख्या दे देगा तब इसको कैसे निकालिएगा वो देखिए। ये जो इसे बड़ा संख्या दे देगा तब कैसे निकालिएगा, चलिए उस पर विचार करते हैं। ये क्वेश्चन को आप ऐसे ही बना लीजिए। दूसरा क्वेश्चन जो है फैक्टर जो है निकालेंगे, उसके बाद जो है आगे इसको दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उसमें आप लोग को अच्छा से बताएंगे। चलिए देखिए अब आगे देखिए क्या हो। चलिए देखिए यहाँ पे आप लोग को बताए थे व्युत्क्रमों का योग जो होता है सम ऑफ ऑल फैक्टर बटे नंबर होता है। गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग होता है सम ऑफ ऑल फैक्टर बटे नंबर होता है। जितना भी संख्या होता है वो संख्या होता है, संख्या का योग होता है। क्या चीज़ होता है, सम ऑफ ऑल फैक्टर। चलिए 140 के सभी फैक्टर का व्युत्क्रमों का योग बता। क्या क्या पूछ रहा है, 180 का कितना का 180 का सभी फैक्टर के व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है। इससे पहले जैसे करके निकाले थे वैसे करके इसको नहीं निकालना है, इसको जो है दूसरे विधि से जो है इसको निकालना है। चलिए 180 का सबसे पहले इसका फैक्टर निकाल लीजिए। चलिए यहाँ पे साइड में कीजिए, यहाँ पे 2 गुना 5, उसके बाद 9 दूनी 18, 3 तिया 9, दूनी 18। 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2 कुनी, 3 के पावर कितना हो जाएगा, 3 के पावर 2, 5 के पावर कितना हो जाएगा, 5 के पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 के पावर 1 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्या बोल रहा है, सम ऑफ ऑल फैक्टर बटे नंबर। क्या चीज़ निकालना है, सम ऑफ ऑल फैक्टर। चलिए यहाँ पे निकालिए सम ऑफ ऑल फैक्टर। चलिए क्या चीज़ निकालना है, सम ऑफ ऑल फैक्टर। ऑल फैक्टर कैसे निकालेंगे उसको देखिए। चलिए इसमें क्या करना है, आप इससे पहले आप लोग एक वीडियो में बताए थे, पावर में 1 जोड़ करके 1 घटा देना है। क्या करना है, 2 के पावर 3, 2 के पावर 1 है तो 2 के पावर 3 कर लीजिए, -1 कर लीजिए, समझे। 2 के पावर 3 कर लीजिए, -1 कर लीजिए, फिर जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 3 कर लीजिए, -1 कर लीजिए। चलिए आगे फिर कीजिए, 5 के पावर 1 है तो 5 के पावर 2 कर लीजिए, -1 कर लीजिए बटे। अब देखिए यहाँ पे जितना है उसको जो है उतना यहाँ क्या करना है, डाल देना है। 1 कम करके यहाँ पे लिखिए, कितना हो जाएगा 1। 3 का 1 कम कीजिए, कितना हो जाएगा 2। 5 में 1 कम कीजिए, कितना हो जाएगा 4। अब जो है इस सब को क्या करना है, निकालना है। चलिए 2 के पावर 3 का मतलब कितना हुआ, 8 में से 1 जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। देखिए 3 नंबर 27 में से 1 जाएगा 26 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 25 में से 1 जाएगा 24 हो जाएगा बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 गुनी 2 गुनी 4। चलिए यहाँ पे काटिए, यहाँ पे 13 बार में ये चल जाएगा, 4 6 के 24। अब इसको जो है गुना करके लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके लिखिए, 17 6 42 गुना 13, ये आपको हो जाएगा 546 हुए। कितना हो जाएगा, ये आपको 546 निकल गया। सम ऑफ फैक्टर कितना निकल गया, 546 ना। अब क्या करना है, नंबर। चलिए अब देखिए नंबर कैसे निकालेंगे इसको, नंबर तो आप लोग को पता ही है वैसे। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ निकालना है, सम ऑफ रेसिप्रोकल व्युत्क्रमों का योग। यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्युत्क्रमों का योग निकालिए। अब लिखिए व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग। चलिए व्युत्क्रमों का योग आप लोग के निकालने के लिए बताए दिए थे, सम ऑफ ऑल फैक्टर बटे नंबर। क्या चीज बताए, सम ऑफ ऑल फैक्टर बटे नंबर। व्युत्क्रमों का योग निकालने के लिए बताए थे गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग, सम ऑफ ऑल फैक्टर बटे नंबर। नंबर कितना था, नंबर सिर्फ 3 था। चलिए यहाँ देखिए कितना निकला, 546। चलिए देखिए कितना निकला था, 546 बटे नंबर यहाँ पे कितना हुआ था, नंबर कितना है
180। कितना था 100, नंबर कितना है 180। चलिए इसको जो आप काट कुट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 91 कितना आया था 91/30। कितना 91/30 यानी 3.3 आया था। क्या चाहिए आपको सम ऑफ ऑल फैक्टर कितना निकल जाएगा 3.03। आप जो है सबसे पहले जो आप लोग जो है इसको याद करके रखिए, इसको याद कीजिए गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग, सम ऑफ ऑल फैक्टर बटा नंबर। इसको जो आप लोग अच्छी तरीक़ा से याद कर लीजिए, जल्दी से आप लोग ये नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ चले आया होगा। चलिए रेसिप्रोकल आप लोग को समझ चले आया होगा। आज जो है रेसिप्रोकल जो है आज यहीं तक रहने देते हैं। कल जो है लाएंगे औसत एवरेज लाएंगे। क्या चीज़ लाएंगे, एवरेज वाला वीडियो लाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए रेसिप्रोकल आप लोग का पूर्ण रूप समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ चले आया होगा। तब तक जो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए औसत के साथ।